फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन के साथ कैसा रिलेशन रहा है। एंशियंट से, मेडिवल से और मॉडर्न से भी हमने देख लिया है और कोठारी कमीशन के बारे में भी हमने देख लिया है। तो अब देखते हैं एनपीई 1986। तो 1966 में कोठारी कमीशन आने के बाद 68 में उसका रिपोर्ट सबमिशन होने के बाद स्टिल हमारे जो लिटरेसी इंक्रीमेंट सिर्फ 20% तक का था। लिटरेसी इंक्रीमेंट सिर्फ 20% तक का था। इस ड्यूरेशन में 1964 से 85 के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 20% लिटरेसी इंक्रीमेंट भी हमें देखने को मिली। एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बावजूद भी कुछ ज्यादा हमारा लिटरेसी इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। फिर क्या, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन था ये भी नहीं हो पाया। यूईई भी नहीं हो पाया था तब तक, इस ड्यूरेशन के अंदर भी नहीं हो पाया था। बहुत ही ज्यादा लो रिटेंशन रेट थी। लो रिटेंशन रेट यानी कि बच्चे ज्वाइन तो होते थे स्कूल में, ज्यादा देर रहते नहीं थे। बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट थे, बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट था। बहुत सारे ऐसे रीजंस है। सिबलिंग्स को बढ़ाना होता है, किसी हमारे जो फीमेल लोग गर्ल्स है उन्हें सिबलिंग्स को बढ़ाना होता है, हाउस होल्ड कोर्स होता है और फिर बहुत सारे चाइल्ड लेबर भी होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, तो रिटेंशन बहुत लो थी। इसके बाद जो फाइनेंशियल प्रोविजंस थे वे भी अच्छी तरह से एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फाइनेंस उन्होंने नहीं दिया, तो इसी के वजह से हमारा जो लिटरेसी इंक्रीमेंट भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी। जो एनपीई 1986 है, इसके हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से अगर हम रोल देखें एजुकेशन का, तो ये बताते हैं कि जो एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन हमारे सोसाइटी जो स्टैटिक हो जाता है। हमने देखा है कि हमारे जो सोसाइटी में, हमारा जो सोसाइटी है ये एक सिस्टम है और एजुकेशन इसका एक सब सिस्टम है। एजुकेशन इटसेल्फ भी एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में अगर हम देखें, सोसाइटल सिस्टम में अगर हम देखें, तो हर एक जो पार्ट से इसका फंक्शनिंग जिस तरह से करता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है ये भी फंक्शन करेगी। अगर इसके जो पार्ट्स है ये स्टैटिक हो गए, कल्चरल हेरिटेज हमारा ट्रांसमिट नहीं हुआ, हमारे जो ट्रेडिशन से ये ट्रांसमिट नहीं हुए, हमारे जो मॉरल्स है ये ट्रांसमिट नहीं हुए, लर्निंग नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा जो एजुकेशन है ये स्टैटिक हो जाएगा। एजुकेशन अगर स्टैटिक हो रहा है, लर्निंग अगर स्टैटिक हो गई है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम स्टैटिक हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे जो नेशन है, इसमें हमारी जो सोसाइटी है ये भी स्टैटिक होती जा रही है। तो इनके हिसाब से ये बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? स्टैटिक सोसाइटी को वाइब्रेंट बनाने के लिए, स्टैटिक सोसाइटी को वाइब्रेंट बनाने के लिए, यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल्स है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हर एक जगह। इसके बाद ही हमारी जो सोसाइटी है ये वाइब्रेंट हो सकता है स्टैटिक से। और बताते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। हमने देखा था कि इजिलिटेरियन सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस दिया, यानी कि हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को इन्होंने इक्वल देखा। तो इसी के हिसाब से एजुकेशन फॉर ऑल इन्होंने बताई, एनपीई ने भी बताई वही बात कि एजुकेशन हर एक के लिए होनी चाहिए। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से कि हमारी मोबिलिटी हो, हर एक का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मोरल डेवलपमेंट हो, एथिकल डेवलपमेंट हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, राइट। तो कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत ज्यादा गुरुत्व दिया। कंटिन्यूएशन यानी कि हमारे जो ड्रॉप आउट्स थे, वो लोग किसी वजह से जो ड्रॉप आउट कर जाते थे, इन्हें फिर से एनरोल करवाए। कहाँ पर? कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि हमारे जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, ओपन यूनिवर्सिटी तब नहीं हुआ था, पर इस पर इन्होंने फोकस डाली थी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है यही हमारा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए काम आ सकता है, कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। एजुकेशन, हमारा लर्निंग, हमारा कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। नेवर सीज टू लर्न, कभी भी सीज नहीं होना चाहिए। हमारे जो लर्निंग है, हमारा जो एजुकेशन है, ये कभी भी हमारा सीज नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट उन्होंने कहा वुमेन्स इक्वालिटी पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। विमेन बहुत ज्यादा ही डिप्राइव होकर के रह गए थे, इसके वजह से एनपीई ने विमेन एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा गुरुत्व दी। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर जरूरी है, यानी कि मैन पावर को बढ़ावा दो। मैन पावर को बढ़ावा दो मतलब स्किल डेवलपमेंट कराओ। स्किल डेवलपमेंट के जरिए ही हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए सोसाइटी का, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक और फ्रेटर्निटी, सब कुछ इनका इम्प्रूव होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये दोनों रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, स्किल डेवलपमेंट है, इसी के वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इसके बाद पेस सेटिंग स्कूल्स, ये एक नया चीज था। पेस सेटिंग स्कूल्स इन्होंने बताई। पेस सेटिंग स्कूल यानी कि जहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, डिबेट कंपटीशंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होता है, नेशनल डेज जो है इनका सेलिब्रेशंस होता है। और जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, इनके जो बर्थ एनिवर्सरीज है, इसे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे नेशनल डेज को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटीज किए जाते हैं इन स्कूल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं पेस सेटिंग स्कूल्स। तो पेस सेटिंग स्कूल के बारे में भी इन्होंने फोकस दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए एकेडमिक, सोशल, कल्चरल, कम्युनिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इसी के हिसाब से ही एनपीई 1986 के तहत ही हमारा जो एनवीएस है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एससीईआरटी है, इन सर्विस ट्रेनिंग है, सॉरी टीचर्स एजुकेशन, एनवीएस, डीआईटी, एससीईआरटी, इन सर्विस ट्रेनिंग है, ये सारे भी इसी के तहत बनाई गई। फिर जो 7th 5-year प्लान था 1985 से 90 तक का, इसमें भी हमने फोकस किया किसके ऊपर? यूनिवर्सल एनरोलमेंट के ऊपर। यूनिवर्सल एनरोलमेंट कैसे हो, बहुत ज्यादा एनरोलमेंट हमारे स्कूल में कैसे हो, एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, प्राइमरी लेवल तक एटलीस्ट वो पढ़ने चाहिए बच्चे, रिटेंशन हो, ड्रॉप आउट्स ना हो। ड्रॉप आउट्स की वजह क्या है, ये सब भी फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही थी और उसे रिजोल्व करने की भी कोशिश की जा रही थी। फिर क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट किए जाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे बहुत सारे हमारी जो स्कीम्स है, ये भी निकल करके आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसके बारे में हम डिटेली पढ़ेंगे। तो ये तो था एनपीई 1986 का रिकमेंडेशन। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।